गुड आफ्टरनून, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं जे क्लासेस। अभी थोड़ी देर पहले ही झारखंड बोर्ड 10वां क्लास का सामाजिक विज्ञान का आज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। दो पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट था ऑब्जेक्टिव और सेकंड पार्ट था सब्जेक्टिव। तो आपके सामने भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का जो भी पूरा क्वेश्चन आंसर था। 40 प्रश्न जो है उसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन सही होगा कौन सा गलत होगा मेरे अनुसार से। आप इसको देखते रहिएगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल से पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी एग्जाम होंगे अभी ऑब्जेक्टिव का सारा आपके यहाँ पे आंसर शीट दिया जाएगा, मतलब क्या सही क्या गलत आपको मिल जाएगा पता। तो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे वीडियो में शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ये पहला ही क्वेश्चन डाउटफुल है। आप सभी को याद होगा 1789 इसका राइट आंसर होगा लुई सोलमा के रिगार्डिंग, लेकिन वो नहीं है। तो जो इर्द गिर्द में मिल रहा है जो कि है 2 नंबर जुलाई 1915 में। यहाँ पे देखेंगे आप सभी, ये जुलाई 1815 जो है लुई सोलमा की हार हुई थी इसमें। तो ये इर्द गिर्द मिल रहा है, तभी इसे आप मान सकते हैं दूसरा नंबर जुलाई 1815। अगर आपको लगता है कहीं कि सही होगा कोई, तब कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड वाला। अब देखेंगे बोर्ड में, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। किसका मानना था? ये मानना था जोसेफी मैथ्सनी का। ये दूसरा का आंसर तीसरा सही होगा, आप इसे मैच कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ये संचार जो किया था ये थे यूनान का राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन 2 सही होगा, तीसरा का ऑप्शन 2 यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 1848 में यूरोपीय देशों में किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर देते थे। दोनों आपस में किन कारणों से विद्रोह कर देते? गरीबी के कारण से भी था, बेरोजगारी के कारण से भी था, भुखमरी से था। आंसर हो जाएगा चौथा सभी। पांचवें क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संस्थान बनाया था। किसने बनाया था यंग इटली नामक संस्थान? आप सभी जानते होंगे, इसका ही आंसर होगा ऑप्शन 2 जुसेपे मैथ्सनी। हम लोग छठा नंबर को देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च में भरपाई के लिए इनमें से क्या किया गया। युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए भी सही है, करों की वृद्धि की गई सही है, सीमा शुल्क बढ़ाए गए भी सही है। तो ऑप्शन सब सही है, तो चौथा नंबर सही हो जाएगा छठा का। सातवां नंबर देखते हैं, आप सभी मैच करते जरूर पता कीजिए आपका कितना नंबर आ रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हम लोग, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यह विश्वास किनका था? कौन विश्वास करते थे? अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। सातवां का ऑप्शन ये सही। आठवां नंबर देखेंगे, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए, आप सभी जानते होंगे बैसाखी का मेला था। पंजाब में बैसाखी मेला बहुत फेमस है, यहाँ पे लोग बैसाखी मेले के लिए एकत्रित हुए थे। तो आठवां का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नौवां नंबर हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट करता जाइएगा, अगर आपके अनुसार से कुछ और लग रहा है कि ये आंसर सही होगा तो हम देख लेंगे उसको। नंबर नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। आप सभी जानते हैं ये नमक है, नमक कर मुक्त होना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने दांडी यात्रा किया था, नमक का कानून को तोड़ दिया था। जैसे 10वां क्वेश्चन हम लोग, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। 10वां का ऑप्शन तीसरा सही है। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जर्मन के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट भी कीजिए क्या क्या आपके अनुसार से लगता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। 11 का तीसरा हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, जो कि ऑप्शन चौथा सही है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। हम लोग 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ देख लें, पवन द्वारा अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है पवन अपर्दन। ऑप्शन ये सही, 13 का ऑप्शन पहला सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया, उनका नाम क्या है। जैव और अजैव। तो 14 का ऑप्शन तीसरा सही होगा, जैव और अजैव। 15 नंबर देखेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। याद रखिएगा काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा भी है। 15 का ऑप्शन दूसरा सही है। 16 नंबर देखेंगे, जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये होगा रियो डी जेनेरियो। 16 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही होगा, रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का
यहाँ पे आयोजन किया गया था। 17 नंबर देखते हैं, इनमें से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले की प्रचुर मात्रा है। खनिज देखिए झारखंड सभी ऑप्शन में, झारखंड तो है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 17 का चौथा सही है। 18 नंबर देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में। 43%, दूसरा सही। 18 का दूसरा सही। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में जाना जाता है। किस क्षेत्र में है ये? पठारी क्षेत्र में भी, मैदानी क्षेत्र में भी है, पर्वतीय क्षेत्र में भी, तीनों क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो 19 का चौथा। चलिए 20वां नंबर देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि खराब हो चुका है, गुणवत्ता एकदम खराब हो चुका है, उसका मेन कारण है अधिक सिंचाई। तो 20 नंबर का ऑप्शन तीसरा सही होगा। 20 नंबर का ऑप्शन तीसरा, अधिक सिंचाई। 21 नंबर को देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है उत्तरांचल में। तो 21 का ऑप्शन दूसरा सही मार लीजिएगा आप लोग। 22 नंबर देखते हैं, भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। भारतीय वन जीव अधिनियम ये 1972 में लागू किया गया था। 22 का ऑप्शन चौथा सही है। 23 नंबर देखते हैं, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में। ये जो सबसे सटीक अभी लग रहा है ब्यास परियोजना, 23 का तीसरा ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि एकदम सटीक है तो इसे जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ब्यास परियोजना अभी यहाँ तक सही लग रहा है, इसको डाउट में रखिएगा। 24 नंबर देखते हैं हम लोग, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। सूखा के कारण से, सिंचाई की बढ़ती मांग से, जल की व्यर्थ बर्बादी से, ये सभी हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का चौथा ऑप्शन सही। 25 देखेंगे, बेल्जियम में 1950-1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले डच और फ्रेंच था, जो कि ऑप्शन ये सही होगा। 25 का ऑप्शन ये सही। सिंगली की श्रीलंका में बोला जाता था, इसमें गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। 25 का ये होगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, श्रीलंका में अधिकतर सिंगली। देखिए कितना अच्छा दी थी, श्रीलंका में क्या अधिकतर सिंगली था। जो ये नहीं पढ़ा होगा 26 नंबर, 25 को गलत मार के आ गया बच्चा ये। तो 26 में देखेंगे, श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले थे। बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे सही मारा, 25 नंबर गलत कर गया, इसका मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा एग्जाम में। 26 का तीसरा सही होगा। 27 के देखते हैं, जो पहले से टिक लगा वो हमने नहीं किया, वो स्टूडेंट ने किया, हम आपको ऊपर से टिक लगा के दे रहे हैं। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। किसे राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। 27 का डाउटफुल है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो ये होना चाहिए, आप सभी कमेंट कीजिएगा। आप सभी का आंसर देखेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसको फिर हम पिन कर देंगे, यही आंसर होगा। 27 आप सभी कमेंट कीजिएगा। 28 नंबर, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्षेत्रवास और राजनीति, सत्ता में भागीदारी, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा, ये चौथा सही हो जाएगा। 28 का चौथा सही। 29 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है। तो ये सामाजिक है। सामाजिक में अगर टकराव उत्पन्न होगा तो ये हिंसा, अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। 29 का ऑप्शन 2 सही है। 30वां नंबर हम लोग देख रहे हैं, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। ये व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास होता है, लेकिन यहाँ सिंपल न्यायालय है तो अब इसे न्यायालय मारिएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के पास सब कुछ होता है जो व्याख्या कर सकता है किनकी क्या शक्तियाँ हैं। तो 30वां की, अगर आपको डाउट लगता है तो आप बुक देखिएगा, लेकिन अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो इसको बाद में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये 30 का ये होगा। 31 नंबर देखते हैं हम लोग। 31 नंबर, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये आ जाएंगे राज्य सूची के अंतर्गत। तीसरा नंबर सही होगा। 31 का तीसरा आप लोग मैच कर लीजिएगा। 32 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश वाली इलाकों का शासन चलाने का विशेषाधिकार किसे होता है। ये सब भी मारेंगे, केंद्र सरकार के पास होता है। 32 का पहला। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है, इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों को बांटा जाता है। 33 का दूसरा सही है। 34 नंबर देखते हैं, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं, कौन कौन से सम्मिलित लक्ष्य हैं हम लोग देखेंगे इसमें। ये हो जाएगा नियमित रोजगार, ये भी होना चाहिए, सुंदरता और मजदूरी भी होना चाहिए, कम से कम ये दोनों थे। तो ये क्या होगा, उनमें से सभी चौथा। 34 का चौथा हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत के छत्तीसगढ़ में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, लगभग 47 पॉइंट समथिंग है इसमें। अब देख लिया एग्जैक्ट। 35 का ये सही होगा। 36 का देखेंगे, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये ऐसा बेरोजगारी होता है जिसमें अगर एक व्यक्ति का काम है तो वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, अगर 2-3 लोग को हटा भी देंगे तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगा। ये होता है कृषि क्षेत्र में। जो 36 का ऑप्शन तीसरा सही होगा। 36 का ऑप्शन तीसरा सही होगा। आपको कहीं के समझा भी देते हैं। 37 नंबर देखें, भारत किस वर्ग के देशों में आता है। निम्न वर्ग, गरीबी, विकसित में नहीं आएगा, कम जनसंख्या वाला भी नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा पहला, 37 का पहला।
38 नंबर देखते हैं आप लोग, लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो ये आंसर हो जाएगा GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। 38 का ऑप्शन ये सही हो गया। 39 नंबर, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक। देखिए संचार, बैंक, ये व्यापार, ये सब तीसरा क्षेत्र में आता है, तो ये तीसरा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। 39 हम लोग कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो बचे 40 नंबर, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो परछन बेरोजगारी, उसका दूसरा नाम है अल्प बेरोजगारी है, तो ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। जो 40 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही होगा, अल्प बेरोजगारी। आपका कितना नंबर आ रहा है टोटल, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें आपको इसी तरह का आंसर मिल जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।